चोपड़ा साहब, आज जो आपने पार्षद कैसे बने इसके लिए जो मीटिंग बुलाई, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या रहा? मुख्य एजेंडा यही है कि देश में 70-75 साल होने के बाद भी हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। हम लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिली जो हमारे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। अब हम चाहते हैं कि हम वो दोबारा एक सेना बनाएं और देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उन सबको निकाला जाए। क्योंकि देश में टैक्स लगाया जाता है, आपको पता है टैक्स भी यहाँ 300-300% लग रहा है टैक्स। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। जो भी लोग सत्ता में ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। 130 करोड़ के अपने आप को प्रधानमंत्री बनाते हैं, इस बार कह दिया मैं 130 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। तो जो आदमी अनफिट है उसको अपने प्रधानमंत्री बना रखा है। जो भी हम में से सक्षम है, और ये देश की बात कर रहे हैं, ये अपनी पर्सनल पार्टी की कोई बात करता है, कोई अपने उसकी बात करता है। हमें नहीं समझ में आ रही ये देश क्या है। जब 130 करोड़ के प्रधानमंत्री, 130 करोड़ को आज तक वैक्सीन क्यों नहीं लगी? 8 महीने हो गए आपको वैक्सीन बनाए हुए, क्यों नहीं लगी आज तक? आपका ये जब आदमी है 130 करोड़, तो हाथ भी आपके पास 270 करोड़ है। 270 करोड़ जो लोग हाथ है हमारे, उनसे वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? रोज ऐड निकालते हैं, उनसे कहते हैं जी 1 लाख लोगों ने वो फार्म भर दिया। और 1 लाख लोगों से वैक्सीन लगवा दो, और उससे कोई काम नहीं है आपको देने के लिए उनको। तब तक तो रखो, उनको टेम्परेरी रख लो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल हम जीरो कर देंगे। दुनिया में सबसे अच्छा देश है न्यूजीलैंड। हम न्यूजीलैंड के आगे इंडिया को दिखाएंगे, और सारे लोग जितने भी हमारे हैं सारे देशभक्ति की बात करेंगे। और सबसे हमारा अनुरोध है कि सारे लोग बिल काटें, बिल लें और बिल दें। जो आदमी बिल नहीं काटे उसकी दुकान को बंद करवाएं। पुलिस हेल्प करती है। अगर आप फोन करेंगे कि इसके बाद बिल बुक नहीं है तो उसकी दुकान बंद हो जाती है। मैंने कईयों की दुकान बंद कराई है। मेरा रोज का यही काम है। मैंने हजारों काम कराए हैं। जो भी पार्षद बने हैं, अगर वो चाहेंगे तो मैं उन सबको फोटोएं दे दूंगा कि ये काम मैंने कराए। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रखा है। 1-1 करोड़ रुपए मोदी और केजरीवाल दोनों जो 60-70 लोग दिल्ली में मरे हैं उन सबको दें। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग 70 मर गए, एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आदमी नहीं मरा। मनोज मलावत नाम का हमारा एरिया का काउंसलर है, 10 लाख रुपए रिश्वत देता पकड़ा गया था, बीजेपी का है, सीधे उसको उठा के देगी। संगठन में शक्ति है, और संगठन में वो शक्ति है जो शायद पार्टियों में भी वो शक्ति नहीं रहेगी। मैं अपना अनुभव बताऊं कि हमने जो ये एमसीडी में हम जब इंडिविजुअल किसी की शिकायत करते हैं, या कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है, या कोई किसी प्रकार से वो कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस शिकायत पे संज्ञान लेते हुए और अपने अधिकारियों को उसके पास भेजते हैं हमारी शिकायत पर, और उस शिकायत को वो इतना बढ़ा चढ़ा के उसको डरा देते हैं और अपने रेट बढ़ा के और उससे माल लेके और वो साइड हो जाते हैं। अभी मैं डीपीसीसी में गया था एक सर्वे के लिए, और सर्वे मैंने करवाया। तो करवाने के लिए मैंने उनसे एक एनओसी मांगी, तो उन्होंने कहा मेरे से कि आपको किससे शिकायत है, आप वो दे दो। तो मैंने उन आईएएस महाराज से ये कहा कि मैंने कहा साहब, मैं जन शिकायत कर करके बहुत तंग आ चुका हूँ, और मैं आपको अगर किसी की शिकायत करूंगा तो उसको आप अपनी अतिरिक्त आमदनी का साधन बना लेंगे और जुटा लेंगे और उसमें खा जाएंगे और मेरी उसको रद्दी में डाल देंगे। तो मैंने अब वो काम नहीं करना है। कोई फंडिंग नहीं है, पब्लिक फंडिंग रहेगी सारी की सारी 100%। जिसके पास हम वोट मांगने जाएंगे वो हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे साथ चल के वोट डलवाएगा। वोट डलवा के जब तक हम जीतेंगे नहीं, वहाँ बैठा भी देगा ताकि रात को हेराफेरी कोई ना हो जाए जैसे होती है। तो हमको सब लोग खड़े होकर जितवाएंगे। एक पार्षद के साथ पूरा ब्लॉक खड़ा होगा, 50,000 आदमी पूरे खड़े हो जाएंगे, और उसको जब तक वो जीतेगा नहीं सुख चैन से नहीं बैठेंगे। और जब भी वो जीत जाएगा वो इन 50,000 को पूरा ध्यान रखेगा। और एक एक काम मैंने बताया कि सारी दिल्ली में हम पटरियों पे, रोडों पे, गलियों में फूल लगवा देंगे, दाने लगते होंगे गमलों में लगवा देंगे। सारी दिल्ली में इतनी खुशबू हो जाएगी कि आपको कोई सांस में, पोल्यूशन में कोई समस्या नहीं होगी, और कोरोना सब यहाँ से भाग जाएगा। आने वाले टाइम में इस देश का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 75 साल से हम देश के गुंडों को बर्दाश्त कर रहे थे, अब हम इनको बर्दाश्त नहीं किए। हमारा राज है, जनता का राज है, और जनता का राज आगे चलेगा, और सारी जनता देश में इकट्ठी होकर लड़ेगी। चोपड़ा जी, मेरा सवाल है, क्या गारंटी है कि जो आपके पार्षद जीत के आएंगे वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? दिल्ली में जो सरकार अभी है उसने भी यही भ्रष्टाचार नहीं लेंगे, वो भी यही कह के आई। मैंने हजारों काम कराए हैं। मेरे पिछले यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, काउंसलर के तरह मैंने 4 पेज बांटे थे, और अपनी फोटो लगा लगा के बांटे थे कि देखो इतने मैंने ये काम कराए हैं, बड़े बड़े काम हैं। जैसे 8 लगाना प्राइवेट आदमी लगती नहीं थी, मैंने लगवाई थी।
समझाई ना सर। अभी मैंने 30,000 करोड़ मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार किया है कोरोना में, वो मैंने उजागर किया। तब उन्होंने वैक्सीन लगानी शुरू है, मुफ्त वैक्सीन जो कह रहे हैं ना, वो तब लगनी शुरू है। पहले कहते हैं क्या अपने आप लगाएंगे, क्यों भाई? तुम देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो कि स्टेटें हैं, तुम्हारा फैसले काम है, ये तुम्हारे को करना चाहिए। एक नीति तैयार करी है। हम जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनसे हम कोई एग्रीमेंट नहीं करते, वो हमसे वोट ले लेते हैं झूठे वायदों। हम उनसे अब किसी एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे शपथ पत्र दो, हमारा वोट लो। मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है। पार्टी की जो ईवीएम पे चुनाव चिन्ह तब दिया गया था जब ईवीएम पे जनता अनपढ़ थी, पढ़ नहीं पाती थी नाम। आज टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, हमें किसी चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। हमारे फेस पे, हमारे कैंडिडेट के फेस पे वोट पड़ेगा। हमारे कैंडिडेट के फेस के नीचे लिखा होगा मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है। बाकी जो सरकार चुनाव चिन्ह देती है सम्मिलित रूप से हम भरेंगे, एक ही चुनाव चिन्ह तब मिल जाएगा हमें। लेकिन अभी से हमारा प्रचार होगा मेरा चेहरा ही मेरा चुनाव चिन्ह है, क्योंकि ईवीएम पे हमारा चेहरा लगेगा। तिरंगा हमारा झंडा है, चुनाव चिन्ह हमारा चेहरा है। इसे हर विधानसभा से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हमें अपना कैंडिडेट बनाओ। जैसे ही हमारे सारे कैंडिडेट पूरे होंगे हम आपको लिस्ट दे देंगे, कि उनसे एफिडेविट लेंगे, उनसे शपथ पत्र लेंगे कि आप कभी बेईमानी नहीं करेंगे, अपने खर्चे अपने घर से चलाएंगे, काउंसलर के चुनाव में से पैसे नहीं डालने का प्रयास करेंगे तो हमारी जो कोर कमेटी है वो घर तक नहीं छोड़ेगी। चलिए अच्छा चोपड़ा जी, आप दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक बार हम लोगों को भी मौका दो, विश्वास करो हम लोगों पे। हम देशभक्त हैं, असली देशभक्त हैं, जो हम भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की बात करते हैं, जिनको आज तक मोदी जी ने न कांग्रेस ने शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं, उनको भारत रत्न दो। मैंने 2 बार MP का चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव में मैंने शहीदों को भारत रत्न देने की पक्षधरी करी। तो इसलिए आप जो हैं आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। मेरे ऊपर 176 मर्डर ड्रम मोदी करवा चुका है, मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देश को एक अच्छी आगे वो ले जाके दिखाऊंगा। मेरा आप सहयोग करें, मैं आपको दिखाता हूँ देश कैसा होता है, आज़ाद देश कैसा होता है, आज़ाद देश के नागरिक कैसे होते हैं, आज़ादी क्या होती है। जब तक आप अधिकार की बात करते हैं तो जहाँ महिलाओं की जो अधिकार है उस पर तो उसको डेफिनेटली अमल करना ही है, और समाज को आगे बढ़ने के लिए वो भी इस देश की कर्णधार है, वो भी इस देश की अधिकार रखती है, बराबर के अधिकार रखती है, और उसे आगे बढ़ने का और देश को समाज और परिवार को देश को सुधारने का मौका उसे भी मिलना चाहिए। मैं सुनीता जी से कहूँगा कि सारे जितने भी प्रोफेशनल लेडीज हैं देश में, देश जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, उन सबको ये रिक्वेस्ट करें कि वो सारी महिलाएं हमारे साथ सहयोग करें। और महिलाएं पूरी तरीके से फैल रही है। दिल्ली में 18,000 बेटियों का रेप हुआ, 21,000 महिलाओं की किडनैपिंग, 50,000 बच्चों की किडनैपिंग, 4,000 मर्डर और 65,000 स्नैचिंग से ये पता चलता है कि दिल्ली की कोई गली, कोई परिवार, कोई घर सुरक्षित नहीं। पॉल्यूशन की हालत ये है कि आप दिल्ली में किसी भी तरफ से, पंजाब से घुसे, गाजियाबाद से घुसे तो आपको बदबू आती है दिल्ली शहर में। कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पॉल्यूशन मुक्त हो। और हम आपको अभी तो मैं अपने दिल्ली की बात हो रही है, इसलिए अपने जो है ना 8 विधानसभाओं से और वैश्य समाज की तरफ से आपको कैंडिडेट दूंगा। और ये मुझे आके बड़ी खुशी है, एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, ईमानदार लोगों को मौका मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को जब आप आगे ला रहे हैं, आपका विचार और सोच बहुत ऊंची है और मुझे ये समझ आती है, इसलिए मेरे समाज के लोग बड़े मजबूत हैं और आगे बढ़ के काम करने वाले हैं। और जो है ना राजनीति में हमेशा जो है ना लोगों के लिए मदद करते आए हैं, वो आज वो खुद आगे बढ़ के आएंगे और अपना इलेक्शन लड़ेंगे और वो और दूसरों को भी हेल्प करेंगे, और जो हमारे जो है ना दूसरे कैंडिडेट उनको भी हेल्प करेंगे। और मैं यही कहूँगा आगे संविधान का सच्चा अर्थ में ये संवैधानिक प्रक्रिया आ चुकी है। क्यों ये पार्टी का चुनावी चिन्ह तंत्र जो है ये संविधान में नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है। और उसके बारे में हम लोग शुरुआत किए हैं, ये सब लोग के लोगों की भावना है। जब तक कि जनता इस जागेगी नहीं पूरे देश की, और जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनाव जय सरकार ने बनाएगी, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।